अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा है और आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस के एडवांटेज क्या हो सकते हैं? अगर आप इलेक्ट्रॉनिकल डेटाबेस बनाते हैं, मतलब कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस बनाते हैं, तो आपको अगर आप इलेक्ट्रॉनिकल डेटाबेस बना रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोस्तों याद रहे सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये कि आपके डेटाबेस के अगर आप एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि सिक्योरिटी ही बहुत ज़्यादा लग चुकी है। तो दोस्तों याद रहे, आप भी जब अपना डेटाबेस बनाते हैं तो उसको भी सिक्योर रखना पड़ता है। तो डेटाबेस जब इलेक्ट्रॉनिकली बन जाए तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस बनाया जाता है तो वो आपका सिक्योर होता है। इट इज़ डेवलप इन मिनिमम टाइम एज कम्पेयर टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस बना रहे हैं तो वो कम से कम टाइम में आप डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप मैनुअल बना रहे हैं, रजिस्ट्रो में डेटाबेसेस को डिज़ाइन करके अपने पास फाइल सिस्टम बना के डेटा को सेव कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। देखें, आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो उसके लिए आप अगर मैनुअल सिस्टम यूज़ करते हैं, टेबल्स बनाते हैं अपने रजिस्ट्रो में, और उसके अंदर उनका डेटा सेव करते करते आपका काफ़ी टाइम लगेगा, टेबल्स बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, और ऊपर से गलती कोताही होगी तो और ज़्यादा टाइम उसको सही करने में, प्रॉपर मतलब डुप्लीकेशन हो जाए तो फिर भी टाइम लगेगा। पर अगर इलेक्ट्रॉनिकली आप बना रहे हैं तो उसमें आपका टाइम भी कम लगेगा, और फाइल सिस्टम अगर आप मैनुअल बना रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक एडवांटेज ये भी है डेटाबेस का कि आपका कम से कम टाइम लगेगा। डेटा कैन बी शेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस बना रहे हैं तो आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह इजीली शेयर किया जा सकता है। अगर आप इलाहाबाद में हैं और अगर आप एक जगह से कराची अपना डेटा को भेजना चाहते हैं, किसी और शहर में अपने डेटा को सेंड करना चाहते हैं, तो अपने किसी भी दोस्त के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी भी पर्सन के साथ अगर आप अपने डेटाबेस को शेयर करवाना चाहते हैं तो ईजीली आप अपने डेटाबेस को शेयर करवा सकते हैं। डेटा कैन बी डिलीट, अपडेट एंड एनी टाइम। अगर आप अपने डेटा को डिलीट करना चाहें, अपने डेटा को अपडेट करना चाहें, किसी भी टाइम पे करना चाहें, तो आप इजीली उसे अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और जब चाहे कोई गलती होगी तो उसे सेट भी कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगली साइड में जाता हूँ, इम्प्रूव डेटा शेयरिंग। एक एडवांटेज डेटाबेस का ये भी है कि अपना डेटा शेयरिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपने कर सकते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 यूज़र है और 50 और आ जाते हैं तो आप सब लोगों के साथ डेटा शेयरिंग ईजिली कर सकते हैं। तो डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिकली है तो इसकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितने लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहें कर सकते हैं। सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस देना चाहें दे सकते हैं। और सबसे मेन रही बात डिसीजन मेकिंग की, दोस्तों अगर आपके पास सारा डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ा हुआ है तो टाइमली आप डिसीजन भी ले सकते हैं। आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं दोस्तों? सपोज करें मैं एक इदारा चला रहा हूँ या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहा हूँ जिसमें फर्नीचर में तैयार करता हूँ। अब मैं तो ऑनर हूँ, मुझे क्या पता यार कंपनी में फर्नीचर और बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, प्रोडक्शन और करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए हमने डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं। सेल डिपार्टमेंट होता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। ये सारे डिपार्टमेंट अपने टाइम पे काम कर रहे होते हैं। अगर डेटाबेस प्रॉपर फॉर्म में इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है तो हर इंफॉर्मेशन इनके पास रहेगी। इनको पता होना चाहिए कि क्या हम नई प्रोडक्शन करें या ना करें, क्या हम सेल डिपार्टमेंट की मदद से चीज़ों को सेल करें या ना करें। तो दोस्तों इन बातों का ख्याल रखना है। तो अगर आपके पास प्रॉपर फॉर्म में डेटाबेस बना हुआ है तो आप टाइमली डिसीजन भी ले सकते हैं।
ये बात भी जहन में रहेगी। और तीसरे लास्ट पे आ गया जी इंक्रीज एंड यूजर प्रोडक्टिविटी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र अगर आप अपने साथ अटैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेन जो मुद्दा है वो ये है कि एक जब इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस बनाया जाता है तो डुप्लीकेशन खत्म हो जाती है, डेटा सिक्योर होता है, मिनिमम टाइम में बनाया जाता है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जा सकता है, डेटा को जब चाहे डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सारा कुछ ईजी फॉर्म में किया जा सकता है। दोस्तों 5 मिनट 16-17 लेक्चर टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।